मतलब आपको पहले से ही पता चल जाएगा कि जाना कहाँ है, उसमें पैसा कितना मिलना है, सब चीज़ एडवांस में। जी जी सर। तो ज़रा भारत टैक्सी को बुला करके देखते हैं कि उनकी सेवाएं कितनी अच्छी हैं। पिंटू कुमार गुप्ता जी आने वाले हैं अपनी मारुति डिजायर लेकर के। पैसा कुछ और दिखाएगा, देगा कुछ और, हाँ, काट लेगा अपना कमीशन पूरा। नमस्कार, आप लोगों का डबल चेक में स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। तो आज हम लोगों ने सोचा कि कहीं जाना है, और जाना है तो अपनी गाड़ी निकालने के बजाय ये जो नया ऐप लॉन्च हुआ है जिसका नाम है भारत टैक्सी ऐप, इस भारत ऐप को जरा प्रयोग करके देखें और इस्तेमाल करें और देखें कि ये उबर, ओला, रैपिडो इन सब ऐप से कितना अलग है। सहकारिता ऐप है, ऐसा बताया जा रहा है कि खुद ड्राइवर्स अपने लिए खुद उनके हिसाब से ये ऐप चलेगा। अब हम जानते हैं सरकारी तो नहीं, लेकिन एक खाने के लिए एक ऐप जरूर आया था इसी तरीके का, सहकारिता टाइप का, लेकिन वो कोई बहुत ज्यादा सफल नहीं हो पाया। ONDC उसको कहा जा रहा था। अब ये ONDC नहीं है, ये अलग से पूरा टैक्सी का ऐप है। इसका पहले दिन का एक्सपीरियंस कैसा होगा, यही करने का प्रयास करेंगे। आज मुझको जाना है, तालकटोरा रोड जाना है। मैं रहता हूं ग्रेटर नोएडा में, तो यहां से वहां तक का सफर कैसे तय होगा, क्या चीज एक्सपीरियंस वाइज सेम रहेगी, अलग रहेगी, वो सारी चीजें आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो आइए। तो हम लोग चल पड़े हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि तालकटोरा रोड जाना है किसी से मिलने, और नाइस एंड ब्राइट एंड सनी डे, खूब धूप निकली हुई है आज। तो ज़रा भारत टैक्सी को बुला करके देखते हैं कि उनकी सेवाएं कितनी अच्छी हैं। तो अभी मैं राइड बुक करता हूँ। ये देखिए, मैं अब ये भारत टैक्सी ऐप को क्लिक कर रहा हूँ। भाई साहब झंडा हिलाते हुए, तिरंगा फहर गया। फिर वो मुझसे पूछ रहा है अपनी लोकेशन दो, हमने वो दे दी। पूछ रहा है वेयर विल यू लाइक टू गो, तो इसमें हम लिखेंगे तालकटोरा रोड, जो मैंने पहले भी लोकेशन डाली हुई थी। तो एक बार ज़रा इसको क्लिक कर दें। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये भारत टैक्सी ऐप आपको दिखाई दे रहा है। इसको क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर ये पूछ रहा है कंफर्म लोकेशन, तो हम यहाँ खड़े हुए हैं अपने घर के पास, लोकेशन कंफर्म कर देते हैं। इसके बाद ये पूछ रहा है जाना कहाँ है, तो मैंने लोकेशन डाल दी है जहाँ मुझे जाना है। अब इसको ओके करके देखते हैं। ये मैं पता नहीं आपको दिखाई दे रहा है या नहीं, कंफर्म पिकअप, ठीक है। तो ये मैंने कंफर्म पिकअप कर दिया। अब ये हमारे लिए राइड्स ढूंढ रहा है। इसका जो इंटरफेस है वो बहुत रैपिडो, उबर, बिल्कुल उसी तरीके का इंटरफेस है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये इंटरफेस में ये भारत बाइक है, ये मुझे 240 रुपये में ले जाएगी। कैब इकोनॉमी, कैब प्रायोरिटी, सेडान। डिस्टेंस आप देख लीजिए, करीब मुझे 32.6 किलोमीटर ट्रैवल करना है, 1 घंटा 9 मिनट लगेंगे। अब बाइक तो नहीं ले पाऊँगा, ज़रा ऑटो भी नहीं है, वरना हम ऑटो ले लेते। बाइक तो जैसे मैंने आपको बताया था नहीं लेनी। कैब, फास्ट पिकअप वाली कैब प्रायोरिटी करके देखते हैं। ये देखिए, मैंने क्लिक किया। अब ये कह रहा है बुक राइड, तो हमने बुक राइड कर दिया। अब नियर बाय ड्राइवर्स ढूंढना शुरू किया इसने। बार बार लोकेशन मांगता है, क्योंकि मैं लोकेशन वैसे भी ऑफ करता हूँ। तो ये हमारे पिंटू जी, पिंटू कुमार गुप्ता जी आने वाले हैं अपनी मारुति डिज़ायर लेकर के, और इसमें एक पिन भी होता है, जैसे बाकी सब चीज़ों में होता है वैसे इसमें भी पिन है। तो अब पिंटू जी का इंतज़ार है। पिंटू जी 1 किलोमीटर दूर हैं। पिंटू जी का फ़ोन आ गया है मेरे पास, ज़रा बात करते हैं। हेलो, हाँ पिंटू जी, कहाँ हैं आप? हाँ आ जाइए। हाँ, मैं लोकेशन पर ही हूँ। एक चीज़ बड़ी अच्छी हुई जो मैंने नोटिस की, पिंटू जी ने मुझसे ये जानने का प्रयास नहीं किया, वो नहीं जानते मैं कौन हूँ, वो ये भी नहीं जानते हैं कि मैं ये फिल्म कर रहा हूँ या नहीं। पिंटू जी ने ये जानने की कोशिश नहीं की कि मुझे जाना कहाँ है।
तो अभी हम उनसे पूछेंगे कि उनको पहले से ही पता चल गया कि हमें कहाँ जाना है या उन्होंने पूछना ज़रूरी ही नहीं समझा। तो आइए इंतज़ार करते हैं। तो भाई पिंटू जी अब बहुत करीब हैं, 200 मीटर भी नहीं बचे, आने ही वाले हैं। ये रही पिंटू जी की कैब और अब हम जा रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारी कैब आ गई, यही नंबर था। गाड़ी वैसी है जैसी बाकी होती है। पिंटू जी नमस्कार। भारत टैक्सी पहली बार ट्राई कर रहा हूँ मैं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो मैंने सोचा इस ये बता देना। अनुभव का वीडियो बनाएं। OTP है 7431 7431। सही है भारत टैक्सी? हाँ सही है, कम राइड पर भी नहीं है ना। हाँ, तो अभी ज़्यादा राइड नहीं मिलती। जी जी सर, ये कम राइड मिलती है। इससे पहले आप कहाँ चलाते थे? मैं सर यहीं पे चलाता था सर। नहीं, मतलब कौन से ऐप पर? सर चलाते तो सभी है सर, ओला, उबर, रेपिडो। हाँ, जिस पर राइड मिल जाए बढ़िया चल रहा है। तो अभी आपके ऐप में आपने भारत टैक्सी में कर लिया? जी सर। ये मतलब कल से शुरू किया है या उससे पहले? उससे पहले शुरू किया था सर। ये तो लॉन्च ही कल हुआ है। भारत टैक्सी सर? हाँ। नहीं सर। अच्छा, पहले से लॉन्च है? लॉन्च तो वो तो मेरे ख्याल से ये जनवरी से ही हो गया है। अभी धीरे धीरे जब फैलेगा तब पता चलेगा लोगों को इसके बारे में। और इसमें पेमेंट वगैरह उनसे अलग कैसे है? कैसे मतलब? जैसे वहां पर तो मैंने देखा है और जो ऐप होते हैं उसमें ड्राइवरों को पेमेंट की बड़ी दिक्कत होती थी कि भैया आप ऐप में अगर पेमेंट कर देंगे हमारी तो हमको मिलेगा ही नहीं समय पर। नहीं सर, इसमें तो अभी तक सिस्टम नहीं आया है। हाँ, अभी सर मैं दूसरी राइड कर रहा हूँ भारत टैक्सी। ये आपकी दूसरी। तो अभी अनुभव पता चलेगा। जी जी सर। हाँ? क्योंकि मैंने अमर सर परी चौक चलाया था। हाँ। यहीं पे अमर पाइल लेजर वैली। ये दूसरी राइड है सर आपकी ले जाऊंगा। अच्छा, एक काम भी सर कम है, बजेगी धीरे धीरे तो। हाँ धीरे धीरे होगा। तो अगर जैसे इसमें अगर उतना काम नहीं आया आपको तो फिर आप ये ऐप बंद करके दूसरे ऐप में जा सकते हैं? सर जैसे ना सर मान लीजिए सर सारे खुला रखते हैं हम लोग। हाँ। जिसमें ड्यूटी आगे बढ़िया हाँ। चल देते हैं लेके। अच्छा, बाकी सब बंद कर दिए? जी सर। क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि डबल ड्यूटी आ गई। नहीं सर, ऐसा नहीं। ऐसा होगा ही ना सर, कोई बैठने ही ना देगा गाड़ी में। अच्छा ये बताइए, मैंने एक चीज बड़ी रोचक थी जो देखी। जी जी सर। अक्सर कैब वाले मुझसे पूछते हैं जाना कहाँ है, अच्छा है ना, क्योंकि उनको शायद पता नहीं रहता है कि जाना कहाँ है। आपने वो चीज नहीं पूछी तो क्या आपको पहले ही पता चल गया था? जी सर, पहले पता नहीं चलेगा सर, बाद में दिखाता है। अच्छा, पेमेंट भी दिखाता है, स्क्रीन पे शो कर रहा है ना इसमें। मतलब बढ़िया खासियत है ये। मतलब आपको पहले से ही पता चल जाएगा कि जाना कहाँ है, उसमें पैसा कितना मिलना है, सब चीज एडवांस में। जी जी सर। जैसे ना राइड, जैसे मैं मान लीजिए मैंने आपका भारत टैक्सी उठाया मैं। हाँ। इसमें लिख भी रहा कि यहाँ पे जाना है, इतना पैसा मिलेगा। हाँ। पूछने की जरूरत ही नहीं है। और दूसरे सब में है कि हाँ। भैया उठ की राइड तो पता नहीं चलेगा। हाँ, क्योंकि जल्दी में उठाते हैं ना। सही बात है, सही बात है। चल जाएगा एक बार, बढ़िया रहेगा। सरकारी ऐप सही है? जी सर सही है। अब सरकारी तो BSNL भी है, कहाँ चल रहा है चल रहा है फिर? लेकिन हाँ, मतलब थोड़ा सा इसमें जो कहा गया है कि आप लोगों के लिए, आप लोगों द्वारा सहकारिता। सर इसमें ना एक काम और हो जाता है ना इसमें। क्या? जैसे ड्राइवर का तो वेरीफाई होता है, गाड़ी नंबर, आधार कार्ड, पैन हाँ, कार्ड। हाँ। एक तरीके से कस्टमर के वेरीफाई होता है, बहुत बढ़िया रहता है। तो कस्टमर तो वेरीफाई ही है ना, मोबाइल नंबर से हो जाता है ना खाली वेरीफाई तो। हाँ। आधार नंबर तो नहीं होता ना। तो ये आपको कस्टमर का वेरिफिकेशन क्यों चाहिए? उससे क्या हो जाएगा? जैसा ना अभी सर क्या होगा, मेरा कई सारा घटना घट गई। हाँ। अभी एक सोहना से ना एक रेपिडो से ड्राइवर एक लेकर आ रहा था। हाँ। ये अपने न्यूज पे भी देखा होगा, ज्यादा दिन की बात नहीं है। हाँ। वो क्या किए, रास्ते में उसका मोबाइल छीन लिए, पैसा छीन लिए, अब मफलर से गर्दन दबा के मार दिए जान। ओहो। वो तो सर जो UPI करवाया था ना। हाँ। उससे पकड़ा गया, उससे पुलिस पकड़ ली। वरना पता ही नहीं चलता। जी जी। ये तो आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई। अब लेकिन अगर ऐसे ग्राहकों को कहा जाएगा कि अपना वेरिफिकेशन करो तो कौन करवाएगा? वही बात सही है सर। और फिर ग्राहक जो है वो कम होंगे, फिर आप ही लोग ये ऐप छोड़ दीजिएगा कि इसमें हमको फायदा नहीं मिल रहा है। लेकिन मैं मानता हूँ कि
कुछ तो ग्राहक का भी दोनों के लिए सर वेरिफिकेशन। फायदा है सर। हाँ सही बात है, आपकी सेफ्टी भी जरूरी है। तो मुझे थोड़ा सा पुराना अनुभव बताइए। मैं आपको ये भी बता दूं कि मैं इतने सवाल क्यों पूछ रहा हूँ, क्योंकि मैं न्यूज मीडिया में काम करता हूँ। अच्छा अच्छा सर। हाँ जी सर, तो बताइए। आप दिल खोल के बोलिएगा, ये नहीं कि अब ये बात जान करके जरा मन महसूस लें। नहीं नहीं सर बताइए। खुल के अपनी बात कहिएगा, भले ही वो लोकप्रिय ना हो। ऐप में अच्छा लग रहा है अच्छा बोलिए, बुरा लग रहा है बुरा बोलिए। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो जो पुराने ऐप थे उसमें और इसमें पेमेंट को लेकर के आपको क्या सबसे बड़ा डिफरेंस दिखाई दिया? हमने ये तो जान लिया कि आपको पहले ही पता चल जाता है लोकेशन। जी जी सर। पेमेंट सर जैसे सर मतलब अभी सही चल रहा है, पेमेंट तो ये सही दे रहे हैं भारत टैक्सी वाले। नहीं, मतलब जैसे ये हमारी राइड है, ये कितना 500 रुपए की है। 581 रुपए की। हाँ तो ये पूरा आप पाएंगे जी सर पूरा मिलेगा। है? जी सर। मतलब बीच में कुछ वो कमीशन वगैरह नहीं कुछ भी जाएगा? नहीं। और वो बाकी उबर वगैरह में कमीशन कटता है? सर जी सर उसमें तो बहुत ज्यादा कमीशन करता था। जब ऊपर हुआ ना सर, हाँ अगर 190 रुपए का तो रिचार्ज करो उनका हाँ 24 घंटे के लिए, हाँ ड्यूटी भी ना मिलती उतने। हाँ अगर राइड कोई इंटरसिटी लेके जाओ हाँ। उसमें 400-500 रुपए ऐसा काट लेते हो। हम्म, हम्म। मतलब हाँ तो आदमी बचाएगा क्या, खाएगा क्या? इसमें सर बेहतर सर है ओला है सर। ओला कंपनी जो है, हाँ अब भारत टैक्सी अभी नई है, दूसरी राइड मार रहा हूँ मैं। हाँ। ज्यादातर मैं ओला में काम करता हूँ। अच्छा। जैसे उसका 149 रुपए का रिचार्ज कर लो, हाँ बढ़िया सा काम हो जाता सर उसमें। 149 रुपए एक दिन का? 24 घंटे का। 24 घंटे का। हाँ तब आप वो उसको वो बिजनेस देगा आपको। जी। और इसमें कितना रुपया लगता है भारत टैक्सी में? हाँ। एक भी नहीं लग रहा सर अभी तक। हाँ जीरो। जीरो सर। यानी कि एक तो सबसे पहली बात ये पैसा बचा। जी जी सर। अच्छा ये बताइए, बाकी ऐप में तो लोग ऐप के अंदर भी पेमेंट कर सकते हैं, जिसपे सब ड्राइवर लोग बोलते हैं कि भाई आप उस ऐप में मत कीजिए पेमेंट वरना हमारा मारा जाएगा। नहीं सर ऐसा नहीं होता सर। हाँ ऐसा नहीं होता। एक ऊबर कंपनी हरामी है, हाँ बाकी सब तो सही है। एक ऊबर ही सर हरामी है। पैसा कुछ और दिखाएगा, देगा कुछ और, हाँ और काट लेगा अपना कमीशन पूरा। हाँ अच्छा सर एक बात पे सर आप ही सोचिए सर, हाँ जब हम आपको 190 रुपया दे रहे हैं हाँ तो आप कमीशन क्यों काट रहे हो? सही बात है। जो आप लिख रहे हो कि जीरो कमीशन, हाँ 190 रुपया काट लेते हो। सही बात है। अब सर मैंने कल ही सर यहाँ से मयूर विहार से ना विनोद नगर से सर मैंने वहाँ पे ले गया बिजनौर ऊबर से, उसमें तो 500 रुपया काट लिए सर उबर में? हाँ उबर ने। मेहनत करे हम, सीएनजी हमारा, और काट लो पैसा आप। नहीं ये तो गलत है। अब फिर सर- आदमी बचाएगा क्या? अब सर ओला में ये नहीं है, ड्यूटी बच गई, जितना पैसा दिखाया हाँ। उतना बिल्कुल एग्जैक्ट मिलेगा, उसमें कम नहीं मिलेगा, ज्यादा ही मिलेगा। 1 रुपया नहीं कटेगा। इसका अभी तक पेमेंट हुआ है भारत टैक्सी का आपको? सब भारत टैक्सी मतलब दूसरी राइड है सर, मैं चुप अच्छा दूसरी में तो ये जो पेमेंट आपने लिया, ये आपने सीधा ग्राहक से लिया या उस ऐप में ग्राहक ने ना सर दिया? ग्राहक में दिए सर। अच्छा मतलब डायरेक्ट आपको दिया। जी जी सर। अभी सर इसमें सिस्टम नहीं आया होगा सर। अच्छा इसमें सिस्टम ही नहीं है कि आप इनको दें? जी जी। ये भी अच्छा है। मतलब अभी तो आया नहीं है फिलहाल, आगे चल के आ जाए, कहीं मार्केट में चल जाए तो। जैसे होता है ना कार्ड से पेमेंट कर देते हैं लोग बाग। हाँ 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 कि अपना हाँ वॉलेट में। जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां, मैं आपको बताऊं, मैं एक कंपनी में काम करता था एनडीटीवी, और वहां पर ओला के साथ टाई अप था। तो उसमें हमारा एक कॉर्पोरेट अकाउंट था कि आपको जो भी कैब लेनी है जहां भी आप लीजिए, और वो कॉर्पोरेट वॉलेट में से कट जाएगा, आपको पैसा देने की जरूरत नहीं है। अब वो भारत टैक्सी में तो हम कर ही नहीं पाएंगे जी सर। क्योंकि वो प्रावधान नहीं है। अभी प्रावधान नहीं है सर, अभी हो जाएगा आगे चल के सर कहीं। हाँ चलो दूसरी राइड है आपकी और मेरी पहली, तो दोनों के लिए नया नया अनुभव है। जी सर। हाँ, सही है। सर एसी चालू करनी है तो कि सही है? हाँ क्या चीज? एसी चालू करूँ या सही है? अभी तो सर्दी है, ना ना ठंडे गरम में बीमार हो जाऊंगा मैं। तो ये एसी, एक और चीज मैंने नोटिस की है पिंटू जी। जी जी सर। बाकी टैक्सीज में ड्राइवर एसी चलाने में आनाकानी करते हैं सर उसमें जानते हैं सर क्या दिक्कत है सर? हाँ। ड्राइवर तो सोचते हैं कि भैया हमारा बच्चे का सीएनजी,
ये नहीं जानते सफाई करने में कितना पैसा लगता है गाड़ी को। मजबूरन तो हम भी चालू नहीं कर रहे हैं सर्दी जुकाम के चक्कर में। हाँ। नहीं तो सर मैं एसी चालू करके रखता हूँ ताकि गाड़ी अंदर गंदी ना हो। जी जी सर। और सर मैं हर हफ्ते सर धुलाई करवाता हूँ गाड़ी, हर संडे को। नहीं, आपकी गाड़ी साफ सुथरी है, मुझे ये चीज अच्छी लगी। जरा दर्शकों को ये दिखा भी दें कि पिंटू जी की गाड़ी बाहर से जरूर थोड़ी सी गंदी हो गई, मैली, अब उसका तो कोई क्या कर सकता है, लेकिन पिंटू जी ने अपनी गाड़ी अंदर से बड़ी एकदम लल्लन टॉप आइटम रखा हुआ है। क्यों एकदम छत वत भी आप देखो। कितनी पुरानी कार है ये सर? ज्यादा पुरानी नहीं सर, हो गए सर 2.5 साल हो गए सर। 2.5 साल पुरानी? अरे 2.5 साल में लोग टैक्सी एकदम कंडम कर देते हैं। नहीं सर, चल भी गया सर, 2 लाख चल गई, लेकिन कंपनी में सर्विसिंग कराता हूँ मैं। हाँ। क्लच ब्रेक सारा कुछ कंपनी में। आपकी अपनी है? जी सर मेरी है। अच्छा, ये आपकी अकेली है कि आपने आप और भी चला? यही है। टायर टप्पर बिल्कुल विकास, किसी को दिक्कत ना हो। बहुत ही शानदार, क्या बात है। ज्यादा सर बाहर चलाता हूँ ना मैं। हाँ मेरा कंपनी से, ओला से, उबर से बाहर इंटरसिटी जाए सर। हाँ। कल बिजनौर गया, बिजनौर से फिर पानीपत गया। हाँ। अब पानीपत से खाली खाली घर आया। अच्छा। सोनीपत से फिर ड्यूटी लगाया लक्ष्मी नगर तक, फिर उसको हाँ। घर चलाया रात को 10-11 बजे। अच्छा देखिए, अब ज्यादा तो अनुभव हमारे पास है नहीं, लेकिन एक तुलना के लिए कुछ ऐसी बात करते हैं कि आपका पहला दिन उबर में, पहला दिन ओला में और पहला दिन भारत टैक्सी में, पहले दिन की तुलना करते हैं ना, तो वो ठीक तुलना होगी। जी जी। तो वो कैसा रहा फर्स्ट डे में, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, वही सही तुलना होगी। सर फर्स्ट टाइम जैसे आप कस्टमर जैसे मिले सर, ऐसा कस्टमर जल्दी मिलते नहीं है सर। ये तो सर पहली बात सर, ये तुलना है सर। इसलिए तो नहीं कह रहे कैमरा चल रहा है नहीं, कि तारीफ करते वही थोड़ी। नहीं सर, ऐसे मिलते ही नहीं सर ना। हाँ। ऐसे जब कॉल करेंगे, अरे आजा भैया यहाँ पे आ जा, वहाँ पे आ जा। जो पढ़े लिखे होते हैं वो तो बढ़िया होते ही हैं, कोई दिक्कत नहीं होता। हाँ। कि भैया आ जाओ, इस लोकेशन पे आ जाओ, यहाँ पे खड़ा हूँ। सही बात है। अब सर नहीं मानेंगे सर, कल ना मैं बिजनौर लेके गया था, मैं टोल वोल लगा कर 3500 रुपये बना था। उनका लोकेशन मतलब बिजनौर तक ही था। हाँ। मतलब 15 किलोमीटर आगे जाना था। ओहो। तो मैंने बोला कोई दिक्कत ना, छोड़ दूंगा। जो हाँ। उन्होंने खुद बोला कि भैया जो चार्ज लगेगा ले लेना। हाँ। तो इसमें आपको कोई दिक्कत भी नहीं ना? तो मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं जी, आप दे दो, कोई दिक्कत नहीं, जो अच्छा लगा वो दे दो। मिल गया सर अपना सर, 1500 रुपये अधिक दे दिया उन्होंने सर, 15 किलोमीटर का। बताइए, अच्छे लोग सर बहुत चलिए। मिलते हैं। आपको अच्छे बुरे सभी लोग इस समाज में मिलेंगे। ऐसा ही ड्राइवरों के साथ है। ओला उबर में कुछ अच्छे लोग भी आप जैसे मिलते हैं, जी। कुछ बड़ा ही दिक्कत कर देते हैं बिल्कुल कि नहीं यहीं आओ। नहीं सर, झगड़ा करने का हाथ जोड़ लो, सीधा बात है हमारी। हाँ। फुल सर्विस। तो फरवरी का महीना है, लेकिन आप ये समझिए कि ठंडा गरम ये दिल्ली का मौसम इसी तरीके का है और इसमें इंसान बीमार होता है। तो पहले तो पिंटू जी ने ऑफर किया, उन्होंने बोला कि चलाएं एसी। हमने कहा नहीं, बीमार हो जाएंगे, लेकिन इतनी गर्मी हो गई है कि मैंने उनसे गुजारिश की और पिंटू जी ने ऑन कर दिया है एसी। जय भारत। तो ये पिंटू जी की टैक्सी में QR कोड आ गया, उसमें पूरा बताया गया कि भाई थैंक यू फॉर यूजिंग। तो मैं इनको पेमेंट कर देता हूँ, उसके बाद फिर बात करते हैं। तो मेरी राइड कंप्लीट हो गई है और मुझे तो बड़ा मज़ा आया। पिंटू जी इधर देखिए, थैंक यू। सर थैंक यू।